प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। नेताओं की मुट्ठी से निकलने लगी कांग्रेस। आज इसी पर बात करेंगे और आज इस विषय पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि 17 जून को कल कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने 104 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। कांग्रेस को हरियाणा में कुल 180 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करने हैं, जिनमें से पहली सूची में 104 नाम सामने आए हैं। 17 जून को जारी की गई इस सूची के बाद कांग्रेस में उत्साह है। कांग्रेसियों को लगने लगा है, रूट लेवल के कांग्रेसियों को लगने लगा है कि अब कांग्रेस जमीनी स्तर पर कुछ काम कर रही है। एक बात हम आपको और बता दें कि जल्दी ही अब मंडल अध्यक्षों की सूची भी सामने आएगी। इसकी अंदर खाने तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की टीम इस काम में जुटी हुई है। मंडल अध्यक्षों के साथ साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि बूथ अध्यक्षों की लिस्ट अधिकांश जिलों में लगभग तैयार है। हालांकि इसमें कांग्रेस संगठन से अधिक योगदान एसआईआर का जो आदेश है चुनाव आयोग का, उसका भी है। कांग्रेस को मजबूरी में जल्दी दिखानी पड़ी, BLO 2 की नियुक्तियां करनी पड़ी। BLO 2 की नियुक्तियों के साथ साथ बूथ स्तर तक इकाइयां भी गठित करनी पड़ी। हालांकि अभी नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं। बूथ अध्यक्ष और बूथ के साथ जो टीम जुड़ी है उनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा कुनबा तैयार कर चुकी है। राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा कुनबा, बड़ा परिवार कांग्रेस का तैयार हो चुका है। 104 ब्लॉक अध्यक्षों की 17 जून को हुई नियुक्ति के बाद अब जल्दी ही अधिकतम अगले महीने तक, जैसा कहा जा रहा है, शेष 72 ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की जिला इकाइयों का और ब्लॉक इकाइयों के गठन का काम भी पूरा हो जाएगा। जिला स्तर पर इकाइयां अभी गठित हो चुकी है, लेकिन बूथ स्तर पर अभी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अब अध्यक्षों के ऊपर, नवनियुक्त अध्यक्षों के ऊपर, नवनियुक्त प्रधानों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी नई टीम जिला प्रधान के साथ विचार विमर्श करके, स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करके तैयार करे और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करे। जो नई सूची आई है, राव नरेंद्र सिंह उसमें महिलाओं को स्थान नहीं दिला पाए हैं। इस बात को लेकर के उनकी आलोचना भी शुरू हो चुकी है कि कांग्रेस नारी सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, लेकिन जो भी ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं सारे के सारे पुरुष हैं, उनमें एक भी महिला नहीं है। इसे लेकर के कांग्रेस की आलोचना भी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स की भी जरूरत नहीं है, जो बड़ी बात लोगों के बीच से भी जो फीडबैक आ रहा है वह यही है कि जो नियुक्तियां की गई है ब्लॉक अध्यक्षों की, वह ऐसे समय में की गई है जब BK हरिप्रसाद हरियाणा में एक्टिव नहीं है। BK हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिन पहले ही कर्नाटक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनके पास कर्नाटक की कमान है, इसलिए वह हरियाणा में अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं। 2-3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राव नरेंद्र सिंह की मुलाकात हुई और इसके तुरंत बाद यह सूची सार्वजनिक हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि राव नरेंद्र सिंह ने BK हरिप्रसाद से मिल करके, जिस समय वे हरियाणा में एक्टिव थे, उसी समय ब्लॉक अध्यक्षों की इस सूची पर मोहर लगवा ली थी, उनकी स्वीकृति ले ली थी। लेकिन अंतिम स्वीकृति के लिए कुछ अड़चनें थी, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। अब 104 ब्लॉक अध्यक्षों की जो सूची जारी हुई है उसमें निश्चित रूप से तमाम अड़चनें दूर हुई है। अड़चनें दूर होने के बाद ही यह सूची जारी हुई है। 72 ब्लॉक अध्यक्ष जो नियुक्त करने हैं, वहां कहीं न कहीं कुछ न कुछ अड़चन है, इसलिए वह सूची रुकी हुई है। कांग्रेस ने एक फार्मूला निश्चित रूप से बनाया है। 180 ब्लॉक हैं और कुल 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में, इसलिए एक विधानसभा क्षेत्र पर कम से कम 2 ब्लॉक अध्यक्ष हो जाएंगे। इससे कांग्रेस की एक रूट लेवल तक पहुंचने की जो छटपटाहट है, पिछले 12 वर्षों से जो संगठन नहीं बना था, वह छटपटाहट भी दूर होगी और निचले स्तर तक भी आने वाले समय में संगठन पहुंच जाएगा। राव नरेंद्र सिंह के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। और हम आपको ये बता दें कि पिछले कुछ समय तक, यानी 1 महीने पहले तक की भी हम बात करें तो राव नरेंद्र सिंह अपनी नियुक्ति के बाद सुस्त गति से चल रहे थे। जिला प्रधानों की नियुक्ति होने के बाद और ब्लॉक प्रधानों की नियुक्ति के बीच का जो समय रहा वह बिल्कुल सुस्त गति का रहा। ब्लॉक प्रधानों की नियुक्ति से 1 महीने पहले का जो कार्यकाल है उसको समझ लीजिए। 29 सितंबर 2025 को राव नरेंद्र सिंह ने बतौर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कार्यभार संभाला था। इसके बाद में लगभग 8.5 माह का समय हो चुका है। इस 8.5 माह में राव नरेंद्र ने जो भी कुछ किया वह अब आपके सामने है। ब्लॉक अध्यक्ष 104 नियुक्त हो चुके हैं। 32 जिला अध्यक्ष बनाने थे, वो 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। अब केवल और केवल मंडल अध्यक्ष बचे हैं, बूथ की टीम बची है और ब्लॉक की टीम बची है। इन टीमों का गठन होने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस के पास
एक बड़ा संगठन होगा, महिला कांग्रेस की टीम अलग से होगी, यूथ कांग्रेस की टीम अलग से होगी और अनुसूचित जाति का जो विभाग है उसकी टीम अलग से होगी। इस तरह कांग्रेस के पास भी एक बड़ा कुनबा होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों की बात करें तो उस स्तर पर अभी कांग्रेस को मुकाबले में आने के लिए बहुत कुछ करना है। 2029 अभी दूर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को खुद को साबित करना है, यह बताना है कि उनके पास भी भारतीय जनता पार्टी की तरह एक मजबूत टीम है, एक मजबूत कुनबा है। ऐसा कुनबा जो चुनाव जिताने की क्षमता रखता है, जो डोर टू डोर जाकर के मतदाताओं से संपर्क कर सकता है, जो डोर टू डोर जाकर के मतदाताओं को बूथ तक ला सकता है और जो बूथ जीतो चुनाव जीतो का भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है उसे मात दे सकता है। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सही दिशा की ओर बढ़ रही है, सुस्त गति से बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। आने वाले समय में अगर रफ्तार में तेजी आई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी होगी। रेवाड़ी जिले की सूची एक बार हम आपको बता देते हैं किन किन को ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व मिला है। कोल ब्लॉक से विजयपाल बरियाल को, बावल से चेतराम रेवाड़िया को, जाटूसाना से मनोज यादव को, नाहड़ से डॉक्टर हेमंत को, रेवाड़ी से अनिल यादव को और धारवेड़ा से धीरज कुमार को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। इन सभी की नियुक्ति हो चुकी है। रेवाड़ी में कोई ब्लॉक अब खाली नहीं है, यानी रेवाड़ी जिले में सभी ब्लॉक की नियुक्ति हो चुकी है। हम आपको गुरुग्राम का भी बता देते हैं। गुरुग्राम में जो नियुक्तियां हुई है उसका भी हम आपको बता देते हैं। पटौदी से रविंदर सिंह को, फरूखनगर से सुनील यादव को, सोहना से कैलाश खटाना को, गुरुग्राम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पार्ट 1 है उसमें अमित कोचर को और गुरुग्राम MC2 में राजपाल यादव को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह महेंद्रगढ़ की बात करें तो कनीना से रामकिशन यादव को, अटेली से सुमेर प्रधान को, महेंद्रगढ़ से तेजपाल प्रजापति को, सतनाली से रामरूप सिंह को, नारनौल से मनपाल यादव को, सीमा से सुधीर कुमार को, नांगल चौधरी से विक्रम सिंह को और निजामपुर से राजकुमार को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। ये हमने जानकारी दी है। बाकी सूची हम साथ में अटैच कर रहे हैं। कल भी हमने आपको सूची दिखाई थी। पूरे हरियाणा में कहाँ कहाँ किन किन को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया, इनकी पूरी नियुक्तियां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांग्रेस पिछले 3 चुनाव अब तक हार चुकी है और इन तीनों चुनावों के पीछे कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण जो माना गया है वह संगठन का अभाव माना गया है। अगर कांग्रेस के पास संगठन होता तो न तो कांग्रेस 2019 का चुनाव हारती और न ही 2024 का चुनाव हारती। संगठन नहीं होने की वजह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई हुई जीत गंवानी पड़ी। कुछ गलतियां कांग्रेस के अन्य नेताओं के स्तर पर भी हुई, वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर भी हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्तर पर भी हुई, कुमारी शैलजा के स्तर पर भी हुई और आम कार्यकर्ता हाथ में आई हुई सत्ता को भाजपा के पास जाते हुए देखता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में तीसरी बार जीत के बाद नायब सैनी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बड़ी पहल की है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की नियुक्ति हो चुकी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अलग अलग प्रकोष्ठों के माध्यम से रूट लेवल तक पहुंच रही है, RSS का पूरा नेटवर्क जिस तरह घर घर दस्तक दे रहा है, उसे देखते हुए कांग्रेस को कम से कम 5 गुना अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर के संगठन स्तर पर बराबरी में कांग्रेस को खड़ा पाएंगे। अगर आज की हम बात करें तो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस बहुत पीछे है। कांग्रेस के सामने आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल भी एक चुनौती बनकर उभर सकता है। हालांकि अभी इतना बहुत इंडियन नेशनल लोकदल का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह अभय चौटाला मेहनत कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल के खून में मेहनत करना लिखा हुआ है। सब जानते हैं चौधरी देवीलाल का परिवार किस तरह मेहनत करता है, किस तरह सड़कों पर संघर्ष करता है और किस तरह कार्यकर्ताओं को तवज्जो देता है। उसे देखते हुए राव नरेंद्र के सामने दोहरी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी से पार पाना, उसके मुकाबले का संगठन खड़ा करना और इंडियन नेशनल लोकदल जो उभर रहा है उसको बैकफुट पर धकेलना, तब जाकर के कांग्रेस 2029 में एक बड़ी चुनौती पेश कर पाएगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। 104 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, अब बारी मंडल अध्यक्षों की है। बूथ लेवल की कमेटियां घोषित करनी है। इसके बाद कांग्रेस में कुछ दमखम आ पाएगा। आप अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।